हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर गोल्डन सनराइज रियलिटी कंसल्टिंग चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें हमारा फोकस ना ही सिर्फ आपको प्रॉपर्टी दिखाने से है, बल्कि इन्वेस्टर को, एक एंड यूज़र को और जो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है गुड़गांव में, उनकी एजुकेशन के लिए भी है। सो विद दैट फोकस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो मे बी पहली बार आ रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अब तक भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं रेगुलरली मेरे चैनल को जो है फॉलो कर रहे हैं, और इससे काफ़ी कुछ उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही है, बहुत सारे मेरे पास कॉल्स भी आते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कंटिन्यूस सपोर्ट। तो दोस्तों, जैसे अभी मैंने बताया कि इस वीडियो को आपको बिल्कुल एंड तक देखना है टू गेट ऑल दोज क्वेश्चंस आंसर्ड जो भी आपके दिमाग में इस टाइम चल रहे हैं। तो मेरा मेजर फोकस, जो मेजर टारगेट और ऑडियंस रहेगा इस वाले वीडियो के लिए, वो सैलरीड इंडिविजुअल है या फिर ऐसे लोग जो 1 से 1.5 करोड़, 1 सवा करोड़ के बीच में जो गुड़गांव में प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे इंडिविजुअल की जिनकी थोड़ी हाई सैलरी है। तो हायर सैलरी वाले जब 1 से 1.25 या 1.5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी प्लान करते हैं तो उनको उतनी ज़्यादा इश्यू नहीं आता है, क्योंकि उनका ऑलरेडी 25-30 लैक्स जो पर एनम का जो है एग्रीगेट बन जाता है। उनकी खुद की सैलरी है, उनकी वाइफ की सैलरी मिला के, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों की सैलरी मिला के अगर इतना बन जाता है तो 1 से 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी प्लान करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो उसके अगर कंसल्टेंसी के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे मेरे पास कॉल कर लीजिए। अगर आप हाई सैलरी इंडिविजुअल हैं और अपने लिए कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अपने लिए में भी घर देख रहे हैं, या फिर आप कोई एक्स्ट्रा एक इनकम के लिए, अपने पैसिव इनकम के लिए कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, मे बी कमर्शियल और रेजिडेंशियल, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। अब बात करते हैं, जो मेन फोकस है इस वीडियो का वो है कि एक ऐसा एंड यूज़र जो 1 से 1.25 करोड़ या 1 30 1 35 तक की जो प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं और उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी नहीं है। तो मैं एक एवरेज सैलरी की अगर बात करूं, गुड़गांव शहर में अगर हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं तो उनका मिला के CTC 15 to 20 लाख के बीच में, मतलब 8-10 लाख का पैकेज हस्बैंड का है मे बी, और उतना ही लगभग 7-8 लाख 10 लाख तक का वाइफ का है। मतलब मे बी उन दोनों का बराबर भी पैकेज हो सकता है या फिर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो मिला करके एक इनकम, क्योंकि भाई मैं हमेशा बोलता हूँ यंग कपल को, स्पेशली, कि अपनी इनकम को एक मान के चलें, दोनों मिलके प्लानिंग करें अपने फ्यूचर की, सो दैट यू कैन लिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ अहेड विद योर किड्स। ठीक है। तो मेजर जो यंग कपल रहते हैं जिनका लगभग अंडर 5 ईयर्स अभी शादी को हुए हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस में मान के चलता हूँ 10-12 साल मैक्सिमम है, तो एवरेज आपकी जो इनकम है वो 15 से 20 लाख के बीच में होगी, जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने लिए कोई प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इसी के बीच में जो पैकेज है, तो वो कैसे जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, कैसे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। देखिए, उसमें कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, एलिमेंट्स होंगे जो कि हमें साथ साथ लेके चलने पड़ेंगे। तो यानी कि अगर एक लड़का और एक लड़की दोनों जॉब कर रहे हैं अपने कॉलेज के बाद से लेके, बीच में उनकी अभी शादी हो गई एंड दे आर नाउ ए हैप्पी कपल, तो उस केस में कुछ आपने अपने लिए भी जोड़ा होगा, कुछ म्यूचुअल फंड किए होंगे, मे बी आपने अपने सेविंग अकाउंट में कुछ FDs होंगी, कुछ भी कुछ कुछ मिला के लगभग 10 लाख रुपया तो आपने जोड़ लिया होगा पिछले 8-10 साल में। उससे ज़्यादा जोड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम एवरेज मान के चलते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों, मतलब लड़का लड़की जब से जॉब कर रहे हैं, दोनों ने मिला के एक एक्स्ट्रा अपने लिए कुछ लगभग 30 लाख रुपया उनके पास होना चाहिए अपना, 25-30 लाख रुपया। अगर उन दोनों ने मिलके इतना पैसा अपने लिए जोड़ लिया है, 25-30 लैक्स उनके पास बजट है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे वो प्रॉपर्टीज़ को प्लान कर सकते हैं, या एटलीस्ट 20 लाख तो उनके पास होना चाहिए। देखिए, अगर आपको 1 करोड़ 20 लाख की अगर कोई मान लो फ्लैट लेना है, या फिर कैलकुलेशन के ईज के लिए हम 1 करोड़ मान के चल लेते हैं, 1 करोड़ का अगर आपको फ्लैट प्लान करना है और अभी आपके पास 30 लैक्स दोनों का मिला के लगभग, जिसको आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आप वो 30 लैक्स एज ए डाउन पेमेंट जो उसको लेंगे। जब आपका 15-20 का पैकेज होता है तो आपका लगभग 60 से 70 लाख दोनों का मिला के लगभग बन जाती है आपकी लोन की एलिजिबिलिटी। उस केस में आप इजीली 30 लाख प्लस 70 लाख का आपका लोन हो गया, आपने मिला के 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, जिसका आपको EMI जो है लगभग आएगा 68 से 70 हज़ार रुपये महीना। 15 साल की मैं बात कर देता हूँ, 20 साल का लोन लेंगे ऑब्वियसली वो EMI कम हो जाएगी, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि 15 साल का ही लोन आप लेके चलना। अपने लोन एडवाइज़र से इससे रिलेटेड आप जो है संपर्क कर सकते हैं। आई एम नॉट द फाइनेंशियल एडवाइज़र, बट लगभग लोन की मैं आपको आइडिया देके चलता हूँ एज ए कंसल्टेंट, एज एन एजुकेटर। अगर मैं आपको बताऊँ तो लगभग 60 से 70 लाख आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है लोन की।
अब एक कंडीशन ऐसी है, बोलेंगे भाई हमने नहीं इतने जोड़ रखे, 30 लाख रुपए नहीं है हमारे पास, तो उस केस में आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है अपने पेरेंट्स से पैसा मांगने के लिए। सो दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अगर इस टाइम पे गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेनी हो तो तीन ही तरीके से ले सकते हैं आप। इधर हस्बैंड वाइफ के पास थोड़ा बहुत कॉर्पस है, लोन का एलिजिबिलिटी आई और आपने 1 सवा 1.5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी ले ली। दूसरी कंडीशन, आपके पास थोड़ा बहुत कॉर्पस है, कुछ आपके पेरेंट्स 10-12 लाख 20 लाख तक आपको दे सकते हैं, प्लस आपकी लोन एलिजिबिलिटी और आपने प्रॉपर्टी ले ली। तीसरी कंडीशन, आपकी कोई एक पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी है कहीं छोटे शहर में या फिर गांव में या फिर कहीं भी मिला के आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है पुरानी, उसको बेचा, थोड़ा बहुत अपना मिलाया और एक बड़ी प्रॉपर्टी ले ली जहाँ पे पूरी फैमिली आपकी कंफर्टेबली रह सकती है। तो तीन ही कंडीशन है अभी इस सैलरी ब्रैकेट के लिए, ठीक है, चौथी कोई कंडीशन नहीं है। तो इसलिए मैं आ रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे कि जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ पे आपका कॉर्पस खुद का 30 लाख रुपए नहीं पहुँच रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स से 10-12-15 लाख जितना भी शॉर्टफॉल पड़ रहा है उतना आप लीजिए। बिल्कुल मांगना चाहिए यार, मतलब पेरेंट्स आप ही के लिए हैं। अगर आपने अभी तक बचपन में, कॉलेज टाइम में अपने शौक पूरे करने के लिए बहुत सारे पैसे लिए होंगे, बाइक भी ली होगी जिद करके, तो अगर आप अपने लिए घर एक एसेट बनाने जाएंगे तो पेरेंट्स ज़्यादातर मना नहीं करेंगे। बट स्टिल आई वुड से कि इस वाली कंडीशन में आपको अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत पैसा लेना चाहिए, कुछ आपका जोड़ जुड़ के और कुछ लोन लेके आपका जो है वो प्रॉपर्टी बन जाएगी। देखिए एसेट क्यों जरूरी है वो मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी हद तक कवर कर दिया है, ठीक है। एसेट आप बनाएंगे, रेंट से छुटकारा मिलेगा, कल को आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करेगी। बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो वीडियो मैंने आपको शेयर करा था, जो रेंट है आने वाले टाइम में बढ़ते ही रहेंगे। ऑब्वियसली आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का वो 3% ही रहेगा, लेकिन आज मान लो आप 25-30 हज़ार रुपये रेंट में रह रहे हैं और 5-6 साल बाद अगर आपको 60 हज़ार रुपये रेंट देना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा हिट करेगा। इवन इफ आपकी इनकम बढ़ भी जाएगी तब भी, क्योंकि जॉब्स जो हैं वो इनसिक्योर हैं इस टाइम पे। अगर जॉब नहीं रही, कल को 60 हज़ार रुपये का जो है आपके ऊपर बर्डन आएगा रेंट का, जबकि अभी वो 25-30 ही है। वॉल्यूम में तो ज़्यादा है ना, परसेंटेज वाइज ठीक है कि हर साल 10% बढ़ के 6 साल बाद में भी 60 हज़ार की वैल्यू उतनी ना रहे, लेकिन 60 हज़ार स्टिल 60,000 होंगे, ठीक है। तो एसेट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस टाइम पे प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं गुड़गांव में उस रेट पे। हो सकता है साल बाद, 2 साल बाद ये वाली ब्रैकेट ही ना रहे, आपको 1.5 करोड़ से ही स्टार्ट करना पड़े, 1 करोड़ और 1.25 करोड़ के बीच में भी अफोर्डेबल ही आए, ठीक है। तो इन सारे जो पैरामीटर्स को है, सारी चीज़ों को हमें ध्यान लेके चलना है। और जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिनकी सैलरी ब्रैकेट वही 15-20 लाख के आसपास है और थोड़ा बहुत कॉर्पस अगर आपके पास है, तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं आप। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि दैट हाउ वी कैन प्रोसीड विद। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल इस टाइम पे, फ्रेश में भी, रीसेल में भी, जहाँ पे आपको एक फ्लैट या फिर लो राइज, हाई राइज, हर तरह की जो है ऑप्शंस इस टाइम पे हम लोगों के पास अवेलेबल हैं। एंड आई विल गाइड यू थ्रू कि कैसे आप अपने लिए एक घर बना सकते हैं, अपने सपनों का घर बना सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी इन द न्यू ईयर 2026। थैंक यू।